और जैविक खेती पर चर्चा कर रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान, आपको सीधे वहीं ले चलते हो रही है। तो हमने तय किया नर्मदा जी के दोनों तटों पर हम पूरी ताकत से प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। कल भी हम अमरकंटक में बैठे थे इसी काम के लिए, जो नर्मदा जी का उद्गम स्थल है। दूसरे, हमने मध्य प्रदेश में कार्यशालाओं का प्रारंभ, क्योंकि पहले वातावरण बनाना पड़ेगा, किसानों का माइंडसेट बनाना पड़ेगा। जब मैं स्वयं प्राकृतिक खेती करूंगा तो मैं दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर पाऊंगा। हमने एक कार्यशाला कर ली, हमारी दूसरी कार्यशाला हम मई के महीने में कर रहे हैं। और सबसे पहले हम अपने अधिकारी मित्रों का माइंडसेट बना रहे हैं, क्योंकि जब तक वो क्लियर नहीं होंगे तो अधिकारी हमारे कृषि और संबंधित एग्रीकल्चर से संबंधित जो एलाइड जो विभाग है उनके साथ आत्मा के हमारे अधिकारी कर्मचारी, इनका मई मास में हम व्यापक प्रशिक्षण का कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम आचार्य देवव्रत जी की मार्गदर्शन पे ही संपन्न होगा। उसके बाद हम लोगों ने जो कुछ कदम तय किए मध्य प्रदेश में, हर एक जिले में कम से कम 100 गांव, ऐसे हमारे 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में। तो हमारे 5200 गांव में हम निश्चित तौर पर खरीफ की जो फसल है उसको हम प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाएंगे। और 5200 गांव में भी सब किसान कर लेंगे ये मेरा नहीं कहना है, लेकिन हम वह किसान ढूंढ रहे हैं। लगभग 1,65,000 किसानों ने रुचि दिखाई है प्राकृतिक खेती में, कुछ कर रहे हैं, कुछ ने रुचि दिखाई है। तो हम कैसे उनको सहयोग कर पाए, कैसे उनको हम ट्रेंड कर पाए, इसलिए ये जो 5200 गांव होंगे उनको, और ये हर जिले से होंगे, इसलिए हर एक ब्लॉक में हम 5 पूर्णकालिक कार्यकर्ता जिनको हम मानदेय भी देंगे उनकी हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं। और वो 5 पूर्णकालिक कार्यकर्ता होल टाइम वर्कर, मानदेय भी उनको देंगे, लेकिन वो प्रेरित भी होंगे मिशन से, केवल पैसे के लिए काम नहीं करेंगे। और वो पूरे ब्लॉक में प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग देके किसानों को प्रेरित करने का काम, और जो किसान प्राकृतिक खेती करेंगे उनको गाइड करने का काम भी करेंगे। क्योंकि अगर परफेक्ट तरीके से प्राकृतिक खेती नहीं की, जैसा आचार्य देवव्रत जी कह रहे थे, तो फिर हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए यह रखना जरूरी है। फिर हमने तय किया मध्य प्रदेश के हर गांव में एक किसान मित्र होगा, एक किसान दीदी होगी। किसान मित्र, किसान दीदी पहले से कुछ काम कर रहे थे, उनको हम ट्रेंड करेंगे। और उनको ट्रेंड करके हम हर गांव में एक किसान मित्र कम से कम ऐसा होगा जो प्राकृतिक खेती का मास्टर ट्रेनर होगा, जो ट्रेंड करेगा लोगों को। अब हर गांव में अगर वो उपस्थित होगा और गांव में से 10-20 किसान भी प्राकृतिक खेती में आते हैं तो वो उनके साथ खड़ा होगा, उसको भी हम कुछ मानदेय देते हैं, तो वो उनके साथ दिनों रात खड़ा होगा। तो किसानों का उत्साह बढ़ेगा, समस्या आएगी तो उसका समाधान होगा। और उन किसानों को भी हम ये कह रहे हैं कि पूरी जमीन में मत करो, 5 एकड़ है तो 1 एकड़ में करो। और 1 एकड़ में अगर विधिवत ढंग से प्राकृतिक खेती वो ढंग से कर पाया तो बाकी किसान उसको देख के अपने आप सीख जाएंगे, फिर हमको भाषण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहली चीज है इन्वायरमेंट क्रिएट करना, उसके लिए कार्यशालाएं, उसके लिए अलग अलग और माध्यमों का उपयोग, उसके लिए ट्रेंड करके ट्रेनर लगाना, और उसके लिए जो किसान हैं उनको भी ट्रेनिंग देने के लिए वर्कशॉप का आयोजन करना, यह हमने तय किया।